सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्न विद अनीता मिश्रा को और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस के लिए। हेलो बच्चों, लर्न विद अनीता मिश्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा विषय है पत्र लेखन, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि पत्र किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है और इसका प्रारूप क्या होता है, इसे कैसे लिखते हैं। और इस वीडियो में हम लोग औपचारिक पत्र करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। बच्चों, हमारा आज का विषय है पत्र लेखन। पत्र लेखन देखिए किसे कहते हैं। आज के समय में दूर संचार के सभी साधन हैं, यानी दूरभाष, मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, ये सारी चीजें हैं। तो हम अपने बातों को, अपने विचारों को अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, अपने सगे संबंधियों तक आराम से पहुंचा लेते हैं अपनी बातों को। लेकिन जब सोचिए कि इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, दूरभाष नहीं था, तब लोग कैसे एक दूसरे से बात करते थे। उस समय लोग पत्र के माध्यम से एक दूसरे से बातें करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि पत्र लेखन का महत्व खत्म हो गया है। पत्र लेखन आज भी अनेक दृष्टि से आवश्यक तथा उपयोगी है। पत्र लेखन देखिए, लिखने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप जो भी पत्र में लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो भाषा यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वह भाषा सरल होना चाहिए, छोटा और प्रभावशाली होना चाहिए। मीन्स जो सामने पढ़ने वाला है उस पर असर डाले, जो भी आपका लैंग्वेज है, जो भी आपकी भाषा है आपके पत्र का। और पत्र जब भी आप लिख रहे हैं तो उसमें बार बार कट नहीं करना है कोई चीज, कि एक बार स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, हमने कट कर दिया, फिर उसी में दूसरा लिख दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात यह है कि जब भी आप पत्र लिख रहे हैं वह क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप उसमें सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद में पत्र का प्रारूप हमें देखना चाहिए, यानी किस तरीके से पत्र लिखना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ पे खत्म करना चाहिए, फिर अगली लाइन कहाँ से होगी, ये सारी चीजें भी हमें पत्र में ध्यान देनी चाहिए। शुरुआत में क्या होगा, अंत में क्या होगा, ये भी ध्यान देना चाहिए। पत्र देखिए कितने प्रकार के होते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो गया, औपचारिक पत्र, और दूसरा क्या हो गया, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र यानी जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, ठीक है, और अनौपचारिक पत्र यानी जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। औपचारिक पत्र हम लोग ऑफिस में हो गया, कार्यालय में हो गया, हॉस्पिटल हो गया, व्यापारिक जगहों पर, ठीक है, राजकीय जगहों पे, राजकीय शासकीय कार्य में, इन सब जगहों पे हम लोग औपचारिक पत्र लिखते हैं। लेकिन अनौपचारिक पत्र हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, अपने रिलेटिव को लिखते हैं, चाचा को, चाची को, अंकल आंटी को, मम्मी पापा को, इन सभी को हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। ठीक है। औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं उससे संबंधित मैंने यहाँ पे एक पत्र लिखा है, जो कि काफी अक्सर पूछा जाता है, और ये चीज तो आपको पता होना ही चाहिए। औपचारिक पत्र में भी जो टॉपिक होते हैं वो कुछ कुछ अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। वो पत्र, औपचारिक पत्र में छुट्टी के लिए पत्र यानी अवकाश के लिए पत्र आप किस प्रकार से लिखेंगे, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न क्या है, विद्यालय से अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, यानी लीव एप्लीकेशन है, आपको प्रिंसिपल को पत्र लिखना है, प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। पत्र लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपके लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे ऊपर दिनांक लिखेंगे। दिनांक यानी डेट लिखेंगे, और डेट जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन का डेट डालेंगे, दिनांक डालेंगे। डेट डालने के बाद में एक लाइन छोड़ना है, ठीक है, डेट के बाद में एक लाइन छोड़ना है, और जहां पर दिनांक है उसी के ठीक नीचे एकदम सीधे ऐसे वहां पे क्या लिखेंगे, सेवा में। उसके बाद एक कॉमा देंगे, फिर क्या लिखेंगे, श्रीमान प्रधानाचार्य। एक चीज और आपको ध्यान देना है कि पत्र में क्या प्रधानाचार्य लिखा है या फिर प्रधानाचार्य। अगर प्रधानाचार्य है
तो आपको भी यहाँ पे प्रधानाचार्य लिखना है। अगर यहाँ प्रधानाचार्य है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रधानाचार्य। और ये श्रीमान की जगह क्या हो जाएगा? श्रीमती। ठीक। इसके बाद देखते हैं विद्यालय का नाम। मैंने बोला नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे? विद्यालय का नाम। उसके बाद ठीक उसी के नीचे लिखेंगे, मैंने यहाँ क्या लिखा है? पुणे महाराष्ट्र। आपका स्कूल कहाँ पर है, आपका विद्यालय कहाँ पे है, आप वो चीजें यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद वापस से आपको एक लाइन छोड़नी है। वापस से आपको यहाँ पे फिर से एक लाइन छोड़नी है। इसके बाद में विषय लिखेंगे। विषय यानी सब्जेक्ट लिखेंगे कि ये जो पत्र आप लिख रहे हैं वह किस चीज के लिए लिख रहे हैं, रीजन क्या है, आपको क्या चाहिए, किस चीज के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, वह हमारा क्या होता है? विषय होता है। तो विषय मैंने यहाँ क्या लिखा है? अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। और विषय आप यहाँ जो टॉपिक होता है वहां से ही देख लिया करिए। अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, तो ये अवकाश के लिए क्या हो गया? हमारा विषय हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है? तो यहाँ पे क्या हो गया? अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। और जो विषय होता है वह छोटा होता है, विषय बहुत बड़ा नहीं लिखना चाहिए। विषय शॉर्ट में छोटा और समझ में आने वाला लिखना चाहिए। विषय के बाद में वापस से मैंने देखिए डॉट 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 बनाया है, वहां पे आपको एक लाइन छोड़नी है। जहां जहां पे भी मैंने डॉट 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 किया है मतलब वहां पे आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर से यहाँ पे भी हमने क्या की? एक लाइन छोड़ दी। इसके बाद क्या लिखा है मैंने? महोदय। क्यों लिखा महोदय? क्योंकि जो प्रश्न लिखा हुआ था वहां पे क्या लिखा था? प्रधानाचार्य। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? महोदय। अगर प्रधानाचार्य होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे महोदया। ठीक है। इसके बाद हम कॉमा देंगे, एक यहाँ पे क्या देंगे? कॉमा देंगे महोदय के सामने आगे। उसके बाद अगली लाइन से जहां पे महोदय खत्म हुआ उसी के ठीक नीचे से शुरू मैंने क्या किया? पैराग्राफ चेंज करके सविनय निवेदन है कि मैं के बाद में अपना नाम लिखेंगे। अपना नाम यानी आपका क्या नाम है? जैसे मेरा नाम अनीता मिश्रा है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? मैं अनीता मिश्रा। इसके बाद में कक्षा छठी अ, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप वो लिखिएगा। उसके बाद में का, अगर आप लड़के हैं, बॉय हैं तो आप का लिखना। अगर आप गर्ल हैं तो आप की लिखना। अगर आप लड़की हैं तो की लिखना है आपको। ठीक है। जैसे यहाँ पे फिर से क्या है? छात्र स्लैश करके छात्रा हूं। अगर आप बॉय हैं तो छात्र यानी लड़का है तो छात्र, और लड़की है तो छात्रा हूं। फिर से देखिए सविनय निवेदन है कि मैं अनीता मिश्रा, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख रही हूँ। आप क्या करेंगे? आप अपना नाम लिखिएगा। मैं अनीता मिश्रा कक्षा छठी अ की छात्रा हूँ। मुझे कल रात से ही तेज बुखार है। मैंने यहाँ पे क्या रीजन दिया है? कि मुझे हाई फीवर है, तेज बुखार है। आप क्या लिख सकते हैं? कि मुझे शादी में जाना है। ठीक है, मेरे बुआ की लड़की की शादी है, मुझे वहां जाना है, इसके लिए भी मुझे छुट्टी चाहिए तो इसलिए मैं छुट्टी ले रही हूँ। आप वो भी डाल सकते हैं। या फिर आप डाल सकते हैं मेरे यहाँ घर में पूजा का कार्यक्रम रखा गया है तो इसलिए मुझे पूजा में सम्मिलित होना है। ठीक है, आप जो भी रीजन चाहो आप वो डाल सकते हैं, जो भी आपके यहाँ रीजन हो। मैंने यहाँ क्या डाला है? कि मुझे कल रात से ही तेज बुखार हो रहा है। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। असमर्थ हूँ यानी कि मैं नहीं आ पा रही हूँ। मैं चाह रही हूँ लेकिन मैं नहीं आ पा रही हूँ, मैं समर्थ नहीं हूँ। ठीक है, और डॉक्टर ने क्या किया है? मुझे आराम करने की सलाह दी है यानी सजेशन दिया है। ये जो है आप यहाँ पे अपने मन से जो भी रीजन है आप वहां पे डाल दीजिएगा। फिर जहां पे ये खत्म होता है उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करेंगे। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे 2 दिन, अगर आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए तो आप 3 दिन डाल सकते हैं, 4 दिन की छुट्टी चाहिए आप 4 दिन की छुट्टी डाल सकते हैं, जितने दिन की चाहिए आप वो डाल लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ क्या डाला है? अतः आपसे विनम्र निवेदन है। आप जब भी पत्र का लैंग्वेज लिखिए तो आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, है ना।
आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो विनम्र निवेदन है, विनम्र निवेदन है, यानी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे 2 दिन, उसके बाद में डेट डाल दीजिएगा, दिनांक डाल दीजिएगा। दिनांक जैसे 23/9/2020 से 24/9/2020। आप 2 दिन कैसे काउंट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आज क्या है? 23 है, यानी 23 है। 23 और 24, एक हो गया 23 और एक क्या हो गया? 24। अगर मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए तो 23, 24 और 25। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 23/9/2020 से 25/9/2020 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदैव आपका, अगर आप बॉय हैं तो आपका, और अगर आप गर्ल हैं तो आपकी, यानी आप लड़का हैं तो आपका लिखेंगे, और अगर आप लड़की हैं तो आपकी। इसके लिए मैं सदैव आपकी या फिर आपका आभारी रहूंगा या फिर रहूंगी। ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या डालेंगे? धन्यवाद। फिर एक लाइन छोड़ना है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे भी देखिए एक लाइन छोड़नी है हमें। ठीक है, यहाँ पे रहूंगा या रहूंगी है, उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़नी है, और फिर हम क्या करेंगे? धन्यवाद लिखेंगे। फिर लास्ट में क्या लिखेंगे? आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर आप लड़का हैं तो आप क्या लिखेंगे? शिष्य। और अगर आप लड़की हैं तो आप क्या लिखेंगे? शिष्या। इसके बाद में फिर नाम आएगा, आपका जो नेम है। नेम यहाँ पे आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद में क्लास आएगा। फिर उसके बाद में क्या आएगा? क्लास यानी कक्षा। क्या आएगा? कक्षा यानी छठी अ। मैंने यहाँ पे छठी अ लिखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? छठी अ। आपका जो क्लास है आप वह लिखिएगा, और वर्ग लिखिएगा, यानी जैसे छठी अ, छठी ब, ऐसे करके। अनुक्रमांक, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। यहाँ पे जो भी आपका रोल नंबर है वह लिख दीजिएगा। रोल नंबर नहीं पता है तो छोड़ दीजिएगा। ये हो गया हमारा औपचारिक पत्र का प्रारूप। ठीक है, उम्मीद है कि आपको औपचारिक पत्र का यह प्रारूप समझ में आया होगा। व्याकरण से संबंधित और वीडियोस के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें।